हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम। मेरा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम वन ऑफ द फैंटास्टिक चैप्टर्स है। अगर हम बात करें कि अगर हम a प्लस बी की डिग्री को अगर ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें ओरली याद है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है जी। अगर हमने उससे ऊपर डिग्री की बात करी, अगर हमने बात करी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने कहा a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। अगर हमने बात करी a प्लस बी की होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिवीजन हो जाती है सर। ये फॉर्मूला 99.9% सभी को आता है सर। a प्लस बी की होल क्यूब, ये मैं मान के चल लेता हूँ सर 80% को आता है, 20% को शायद ये नहीं आता, ये तो 80% को आता है। ठीक, तो क्या कहता है सर, a की क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब। ठीक है जी। अब आगे मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अगर मान लीजिए हमें a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब, अगर इसका फॉर्मूला नहीं आता होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर या वाइस वर्सा, यही करेंगे ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, गेट योर आंसर। ठीक, चलिए जी, कोई बात नहीं। अब अगला आता है सर, मैं अगर आपसे बात करूं a प्लस बी की होल की पावर 7, तो सर मैं ये कहूंगा 99.999 ऐसे जितना मर्जी लगा लीजिए परसेंटेज, ये सभी किसी को नहीं आ रहा होता। अगर पूछा जाए a प्लस बी की होल की पावर 7 और पूछा जाए आता है, इसको डायरेक्ट मजबूरी याद है, कोई करेगा हाथ खड़ा, बताइए, करेगा कोई हाथ खड़ा? नहीं कर पाएगा ना सर। अब क्वेश्चन आता है कि मेरा बेटा अगर a प्लस बी होल की पावर 7 है और मैं कहूं जी इसको एक्सपेंड करना है, अब आप बताइए सर, जो आप में से कहेगा जी a प्लस बी की होल क्यूब का मुझे फॉर्मूला आता है, जरा वो हाथ खड़ा करें। चलिए, है काफी है। तो अब हम क्या कह लेंगे सर, a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी। ठीक, अब सर a प्लस बी की क्यूब होल एक्सपेंड होगा, फिर ये एक्सपेंड होगा और फिर a प्लस बी होगा। सर अब आप इनको मल्टीप्लाई करते फिर ये क्या लग रहा है आपको, अगर मैं वाक्य में ये आपको दे दूं तो आप कितनी देर में मुझे करके दिखा देंगे? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, मतलब कोई इससे कम तो नहीं कह रहा ना भाई। आप जो मुझे कह रहे हो मिनिमम मेरे पास 5 मिनट आया, जबकि मैं 5 मिनट में थोड़ा सा डाउटफुल हूं सर। 5 मिनट आपने टाइम मुझे बताया है, लेकिन मैं थोड़ा डाउटफुल हूं कि 5 मिनट में क्या वाकई में आप मुझे आंसर दे दोगे। चलो मैं आपकी बात को मान लू कि आपने कहा सर 5 मिनट में दे देंगे, यानी 5 मिनट में दे दोगे ना सर। अगर आपसे कहा जाए 2 मिनट में दे दो, तो सर आप 5 मिनट के लिए डाउटफुल हो रहे हो, तो 2 मिनट तो हम कहां से दे देंगे, यही बात चल रही है। अब सुनिए बात को ध्यान से। अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए, अगर आपके पास वाकई में कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि आपको पता चला कि ये आप 1 से लेके 2 मिनट के अंदर आप सोल्व कर दो, तो आप बताइए एक अच्छी बात है या नहीं है? सर मैं बाकी टीचर्स की तरह फॉर्मूलेज में बिलीव कम करता हूं, आपको पता होगा। भाई आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पहले उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो समझिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? हमने कहा जी हमारे ग्रंथों में त्रिदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, अरे तीनों की अपनी कुछ तो अलग इंपॉर्टेंस होगी, तीन को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ठीक कह रहा हूं? तो सर बाइनोमियल चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इस तरह से अगर आपको डिग्री निकालनी है तो सर बहुत चुटकी में जिसे कहते हैं वो जवाब दे देगा। बताइए सर, बात सुन आ रही है? अब अपनी बात सुनिए सर। अब मैंने कहा सर कोई सर्कस है, उस सर्कस में पता चल रहा है जी किसी एनिमल को ट्रेंड करा जा रहा है। अब सर ऐसा तो है नहीं कि जो ट्रेनर है कि उसे एनिमल की लैंग्वेज आती है या एनिमल को ट्रेनर की लैंग्वेज आती है, ऐसा नहीं है ना।
तो कैसे ट्रेंड कर रहा होता है, सारी गेम चल रही होती है ऑब्जर्वेशन की, किसी गेम चल रही होती है ऑब्जर्वेशन की, यानी वो इशारों से कर रहा होता है, ऐसे कर कुछ बोल रहा होता है ऐसे कुछ करके, और ऑब्जर्वेशन से वो उसको ट्रेंड कर रहा होता है। मैं ठीक कह रहा हूं? तो जरा बाइनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा अगर a प्लस बी, अगर मैंने कहा a प्लस बी की पावर अगर 1 है तो दैट विल बी a प्लस बी। मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इट विल बी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर मैंने कहा a प्लस बी की होल क्यूब है तो मैंने कहा a की क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब, राइट। अब ये मैंने वहां तक लिख दिया जो हमें ऑरली याद है। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे सर? स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन। करें स्टार्ट? स्टार्ट करें। चल सर, डिग्री कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? डिग्री कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? डिग्री कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सुनना ध्यान से, शोर नहीं करना, बस शोर से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। a प्लस बी की पावर 7 की बात चल रही थी, यही बात चल रही थी ना? नंबर ऑफ टर्म्स सर 8। 8 हो गई। आगे चलें, चलिए सर। डिग्री कितनी है? 2। a की स्क्वायर लिखना चाहूं तो a की पावर 1, लिखना चाहूं तो लास्ट में a की पावर 0। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं? दोबारा कर देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, ये लिखा हुआ है सारा, समझे मेरी बात को। मैंने कहा यहाँ पे डिग्री 2 है तो मैं इसको a स्क्वायर a की पावर 1 a की 0, राइट, b की पावर 0 b की पावर 1 b की 2। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूं। अब 2 कहां से आया? 2 कहां से आया? सिर्फ इसकी कहानी रह गई, अदरवाइज में फॉर्मूला क्रिएट हो गया। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं? भैया 2 कहां से आया ये रह गया ना, ये सीक्रेट रह गया ना, बाकी तो खत्म। सर a की क्यूब, जरा ध्यान दीजिए सर, a की क्यूब a स्क्वायर a की 0। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं सर? b की पावर 0 b की पावर 1 b की 2 b की 3, ठीक कह रहा हूं सर? गेम सिर्फ इस 3 और 3 की रह गई, बाकी तो हो गई कहानी सॉल्व। बोले सर सुन आ रही नहीं आ रही? आ रही है बात सुनने? आइए सर। मैंने हमेशा जिंदगी में 31 साल हो गए पढ़ाते हुए, 31 साल से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, लर्निंग को फेंकिए साइड में, सीखने पे ध्यान दीजिए। सर a प्लस बी की पावर 7, अब थोड़ा शोर कम करना, धीरे धीरे बोल लेना बेशक से। सर a की पावर, a की लिखना ना लिख, आया सुनने? ठीक हो गया? हाँ जी सर। b, ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया। हो गया? अब किसके कोफिशिएंट की कहानी रह गई बस। यानी कि अगर मैं आपको कोफिशिएंट की टेक्निक दे दूं, कहानी खत्म। अब बताओ बात सुनने आ रही है? अगर मैं आपको कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं, अगर मैं आपको कोफिशिएंट की टेक्निक दे दूं, अब आप नोटिस करो, कोफिशिएंट की टेक्निक दे दूं मैं आपको, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखते हैं कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं जी। तो कोफिशिएंट के यहाँ पे हमारे पास मेन 2 मेथड हैं जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये ही सारी बातें मैंने लिखी हैं सर, जो मैंने अभी आपको ऑब्जर्वेशन कराई हैं वही सारी बातें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं सर। सर कोफिशिएंट की बात रह गई, आइए सर कोफिशिएंट की बात, ठीक है जी।
अच्छा पहाड़ बन गया, ठीक है सर, 1 1, ठीक। आइए सर, ये 1 चल रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 1 1 + 3 3 + 3 3 + 1 1 + 4 4 + 6 6 + 4 4 + 1 1 + 5 5 + 10। बोले सर बनती है बात, आ रही बात सुनने। आप गेम किसके ध्यान की, पहला क्या है, डिग्री 0, पहली डिग्री क्या है 0। तो अगर पहली डिग्री 0 है यानी a + 0 यानी कि 1, कहानी खत्म हो गई, वो तो 1 ही है और कुछ है ही नहीं। डिग्री है सर 1, a + b, तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 होगा सर, ध्यान दीजिए, a का भी और b का भी। अगला है डिग्री 2, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ab b का स्क्वायर, तो पहले वाली बात हो गई, तो 3 में हो गया। अगला सर a + b की होल क्यूब, सर a की क्यूब, a स्क्वायर, a की 0 लिखूं कोई नहीं, b की 0 लिखूं, b स्क्वायर b क्यूब, डिग्री कितनी है 3, 3 पे देखो सर, 3 पे देखो, 1 3 3 1 1 3 3 1, हो गया तैयार, हो गया तैयार। तो जो इस तरह से कहानी करेंगे, तो जो 7 वाली ये बात है, अब वो अगली लाइन हो जाएगी सर 7 की जो बात कर रहे थे। बताइए से बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन। चलो, आपने कितनी बार पढ़ा भी हुआ है और हम जानते भी हैं क्या, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान को चैन नहीं है। अभी टेक्निक मिल गई आपको, ठीक है जी। तो अब इस टेक्निक के अंदर अब स्टूडेंट कह रहा है, टीचर कह रहा है, जिसने ऑब्जर्वेशन करी वो कह रहा है, अरे सर 7 के लिए इतना सारा पहाड़ बनाना पड़ेगा, सर प्लीज ना, प्लीज कुछ और शॉर्टकट, कुछ और शॉर्टकट। अच्छा भाई, आइए जी, ये आपके सामने है, इसी पहाड़ को निकालने का दूसरा तरीका, शॉर्टकट। आप इसमें 7 को करने के लिए 6 चाहिए ना आपको, यानी 7 को करने के लिए 6 5 4 3 1 सब कुछ चाहिए। अब ये दूसरी टेक्निक है जिसमें आपको सीधा शॉर्टकट मारेंगे जी। लेट्स स्टार्ट, चलिए जी। सबसे पहले इंडेक्स क्या है सर, 0 0, आइए सर 0 C 0, आगे सर आपका 1, अगली डिग्री कितनी है 1 1 C 0 1 C 1, अगला क्या है 2, सर 2 C 0 2 C 1 2 C 2, यानी कि आप NC 0 से स्टार्ट करोगे और खत्म करोगे NCN पे। अरे बात सुनिए, स्टार्ट करोगे NC 0 से और खत्म कहां करोगे NCN पे, यानी 2 से स्टार्ट किया तो 2 C 0, खत्म कहां करोगे 2 C 2 पे। अब इसका मतलब 3 है तो क्या करोगे 3 C 0 3 C 1 3 C 2 3 C 3, और जब आप इनको सोल्व करोगे तो यही एलिमेंट्स आएंगे जो भी आपने ऊपर लिखे, यानी 3 पे आपके जो एलिमेंट आ रहे हैं ये वही एलिमेंट आएंगे जो यहां आए हैं सर, 1 3 3 1 आया ना, तो आप इसको सोल्व करो सर, 1 3 3 1 कॉम्बिनेशन सिखा चुका हूं मैं आपको, कुछ आ रहा है सुनने, ठीक है जी। आई एम मेन, तो अब इसका मतलब मेन मुद्दे पे अगर हम आ रहे हैं, और अभी हमने जो बात करी थी सर, और हमने बात करी थी a + b पे होल की पावर 7, सर ये काम कर चुके हम, ये काम तो कर दिया हमने। आइए जी, ठीक। तो अब पहले वाली में क्या है जी 7 C 0, ठीक है जी, फिर 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C
7c बोले सर आया, सुनने नहीं आया, हो गया सर। अब यहां भी खत्म हो जाती बात, तो चल कहते चल कोई बात नहीं कि इंसान चलो थोड़ा सा सब्र रख रहा है। अब कह रहे हैं और आसान, अब कह रहे हैं और आसान, अब और आसान सुनिए। अब आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा चुका हूं, और मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया कि 8c5 हो या 8c3 हो इक्वल आएगा, क्योंकि 3 + 5 8 होता है। तो अभी जो 7c वाला हमने करा, देखो उसमें क्या क्या लिखा हमने। सर 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7, राइट। ठीक है। अब आपको और बता देता हूं सब, NC0 हो या NCN हो, ऑलवेज 1 आएंगे सर, ऑलवेज 1, ऑलवेज। तो सर ये दो तो हमेशा ही बाहर हो जाएंगे ऑलवेज, कोई भी फॉर्मूला लगा लो सबसे स्टार्टिंग के 1 हो जाएंगे और लास्ट का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया सर। 7c1 और 7c6 सेम होंगे सर, 6 और 1 7, 6 + 1 7 होता है। 7c2 7c5 सेम होंगे, सेम होंगे। तो इसके अंदर भी पहला और लास्ट सोल्व नहीं करना, और जो बच गया उसके अंदर भी आधे सोल्व करने हैं। बोलिए सर आई बात सुनने नहीं आई, हो गया क्लियर। तो अब बताइए सर चैप्टर कैसा है बायनोमियल। तो अब पिछले जो है 1-2 साल से इस चैप्टर को उन्होंने डिलीट कर रखा था आपके कोर्स में, और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जिसे कहना चाहिए, एक बेहतरीन चैप्टर है सर, जो हमें रियल लाइफ में आना चाहिए कि अगर किसी डिग्री खोलनी है अगर हमें, तो हम कैसे खोलेंगे सर। क्लियर हो गया। अब इतना चैप्टर समझने के बाद हम फॉर्मूलेस पे आएंगे। जनरल अक्सर क्या होता है जब बाइनोमियल करा रहे होते हैं तो स्टार्टिंग हमें इस तरह से करा, क्योंकि अगर इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे तो हमें डर लगता है सर। अब कंक्लूजन क्या निकला सर, अगर a + b होल की पावर n है, NC0, NC1, NC2, NC3, ऐसे करते करते लास्ट में कब खत्म होगा। बोले सब बात सुन आ रही है सर। a की पावर n, a की पावर n-1, a की पावर n-2, a की पावर n-3, लास्ट में a की पावर n-n यानी कि 0। ठीक कह रहा हूं सब, ठीक कह रहा हूं। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर n। ऐसे अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाइनोमियल जब स्टार्ट करा जाता है सबसे स्टार्टिंग में इसको लिखा जाता है, इसको देख के स्टूडेंट डर जाता है ये चैप्टर क्या है। और अब आपको किसी को डर नहीं लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा हाँ भाई मैं क्या लिख रहा हूँ। बोले सर क्लियर हुआ। तो दैट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अब जरा ध्यान दीजिए सर, अगर यहाँ पे a - b की पावर n हो जाए तो क्या हम इसे a + -b इसकी पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रिजल्ट ये होगा जहां पर b है वहां -b हो जाएगा, सारा सेम रहेगा, सिर्फ फर्क हो जाएगा जहां पे b है वहां -b हो जाएगा। बोले सर मैं ठीक कह रहा हूं। चलिए जी, तो जरा टेक्निक का फायदा उठाते हैं जी। चलो जी ठीक है जी, गड़बड़ हो गई ना, ज्यादा ऊपर हो गया। अच्छा डबल सेक्शन, चलिए जी। अब जरा ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा यहाँ पे NC0 a की पावर n, सर देन नाउ इट विल बी -b की पावर 0। सर NC1 an-1 -b की पावर 1, NC2 an-2 सर -b की पावर 2। ठीक कह रहा हूं।
अगला सर NC3 माइनस बी की क्यूब, ऐसे करते करते NCN a की पावर 0 माइनस बी की पावर n। बोलिए सर, समझ आती है बात? समझ आती है? चलिए जी, अब जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा अगर माइनस बी की पावर 0 है तो वो कितना हो गया? 1। तो टर्म यही रहेगी सर सेम, NC0 a की पावर n माइनस बी की पावर 1 माइनस बी, तो टर्म्स आ गई NC1 a n माइनस 1 b माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर NC2 a n माइनस 2 b का स्क्वायर माइनस बी की क्यूब ओड है, माइनस 12 आ गया NC3 a n माइनस 3 b की क्यूब एंड सो ऑन। बोले सुनने वाली बात? फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि भाई अगर बीच में माइनस होता है तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा सर। लॉजिक आपके सामने, लॉजिक आपके सामने आया सुनने? क्लियर हो गया? सॉरी सर, आप ये माइनस बी की पावर 0 1 ही तो होता है, माइनस बी की पावर माइनस बी होगा तो माइनस को यहाँ प्लस किया माइनस हो जाएगा, माइनस बी का उसका बी स्क्वायर होता है तो जो पहले प्लस था वो प्लस ही रह जाएगा। ठीक हो गया? तो यानी माइनस के केस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से चल रहा। अब इसको सीखने के बाद अब और सीखेंगे। अगर बाई चांस ऐसा पूछा जाता है a प्लस 1 की पावर n, तो आप क्या कहोगे? NC0 a की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो सर, लिखने की जरूरत क्या है? 1 की पावर कुछ भी हो 1। अगर आपने कहा सर NC1 a n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो, लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सर NC2 a n माइनस 2 b की लिखने की जरूरत नहीं है। तो सारा सुनने, ठीक है? तो मतलब टाइम पास ना करें 1 की पावर लिखकर, कि कहीं ना कहीं टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है जी? अगली बात सुन लें। चले जी, आप कुछ और ऑब्जर्वेशन डालते हैं सर दिमाग में। क्या भाई? 0C0 1, n में से 0 सिलेक्शन सर 1। ये सब ध्यान करिए, ये सारी कहानी मैं आपको करवा चुका हूं सर। NC1 NCN आप इनको सोल्व करोगे तो यही आएगा सर। पर NCR का फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ है आपको? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ये सब आपको करवा चुका हूं। क्लियर हुआ सर? चलें आगे। अब जैसे ये है x प्लस 1/x की होल क्यूब करना है, ठीक है जी? अगर ध्यान दीजिए सर, अब इसके अंदर अगर हम इसको अपने दिमाग में ये रखें a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है जी? तो सर यहाँ पे a आपका x हो जाएगा, b 1/x हो जाएगा और n आपका 3 हो जाएगा। a प्लस बी की पावर n का दिमाग में रखते हैं तो, ठीक है? यही कह रहा हूं। आइए सर, 3C0 3C1 3C2 3C3, बोलिए ठीक कह रहा हूं? a क्या सर? x की क्यूब x स्क्वायर x की 0 लिखो ना लिखो आपकी चॉइस। b क्या है? 1/x, 1/x की पावर 0, 1/x की पावर 1, 1/x की स्क्वायर, 1/x की क्यूब। अब कितनी जल्दी सोल्व कर देते आप, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ जी सर, NC0 हमेशा 1 होता है। ये कितना हो गया? x की क्यूब, ये 1 होगा। 3C1 NC1 n होता है, यानी 3 x, ये कैंसल आउट हो गया। x 3C2 कितना हो गया सर? 3। अब ये 3 अपॉन में x हो गया, 3C3 1 हो गया, 1 हो गया, 1 अपॉन में x की क्यूब। ठीक है जी? करिए सर क्वेश्चन।
टैली करते हैं, सही करा गलत करा सर। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, बीच में प्लस है इसलिए सारे प्लस आ गया सर। पहला एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 1, एक्स स्क्वायर की पावर 0। योर चॉइस, लिखना है या नहीं लिखना। अगला क्या 3/x, 3/x 0, 3/x 1, 3/x स्क्वायर, 3/x क्यूब, 3/x 4। तो मैंने बताया एनसी 0 और एनसीएन हमेशा 1 होता है, इस पर टाइम पास ना करें। ये 1 हो गया सर, कितना हो गया, x की पावर 8। एनसी 1 एन होता है सर 4। अब ये कितना आ गया सर, x की पावर 6। ये कितना है x, कितना बचा, x की पावर 5, कितना हो गया इंटू में 3, x की पावर 5। बोलिए सर ठीक हो गया। आइए सर 4C2 कितना है सर, 6 आ गया, बहुत बढ़िया। 6 ये कितना हो गया सर, x की पावर 4, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 9 अपॉन में x की स्क्वायर, कैंसल आउट 9x स्क्वायर, तो इंटू में 9x स्क्वायर। ठीक हो गया सर। सर 4C3 ऑब्वियसली रिपीट होगा 4, x की स्क्वायर ये कितना हो गया सर 27। यहां ध्यान से देखिए, x की स्क्वायर 27, x की क्यूब कैंसिल हो गया 27/x, लास्ट 1 1, 3 की पावर 4 81, x की पावर 4। बोलिए सर बन गई बात, आई कहानी सुन लें। ठीक हो गया। x की पावर 8, 12x की 5, बोले सर ठीक है। ये चलिए किस आए सर सुनिए कैसे हमें एक्सपेंड करना है। अब मान लो सर, अब आगे चलते हैं सर, और मान लो यही क्वेश्चन हो सर, सपोज करो, और चेंज क्या कर रहा हूं सर मैं यहाँ पे, तो इतना चेंज क्या हो गया, ये स्क्वायर था ना, और यहां मैंने लगा दिया माइनस, प्लस की जगह क्या लगा दिया, माइनस। अरे बस सुनिए, तो अब क्या ट्विस्ट होगा सर, यहाँ पे पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस, खत्म। लेकिन ध्यान रखना सर, अब ये ना हो यहाँ प्लस माइनस कर दो और यहां पता चला फिर -3x की पावर 1 कर दो, वो गलत हो जाएगा। या तो -3/x की पावर 1 करो, फिर यहाँ प्लस ही रहने दो, लेकिन अगर यहां माइनस लगा रहे हो तो 3/x की पावर 1 रहेगी, ये ध्यान रखना। तो दोनों ही काम कर दो, ले प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी ले -3x की पावर 1, और तो फिर गलत आ जाएगा सारा। तो दोनों में से कोई एक काम करना है, बस 3/x रहेगा। ठीक हो गया, लॉजिक मैंने करा दिया आपको, उतार लो जल्दी से। अब सर मान लीजिए हमारे पास कहानी आती है 102 इसकी पावर 4, सर वी कैन डू 100 + 2 की पावर 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो जाएगा। क्या करवाऊं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। ठीक हो गया सर। पहला क्या है 100, 100 की पावर 4, 100 की पावर 3, 2 1, 100 की पावर 0 लिखो, करोगे क्या, 2 की पावर 0 छोड़ दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सॉल्व इट, गेट इट। ठीक हो गया जी। चलिए आगे चलें।
अब इसकी जगह बाई चांस 1 मिनट के लिए और 97 की पावर 4, बिल्कुल ठीक, 100 माइनस 3 की पावर 4। तो फ्रेंड्स यहाँ तक इसे कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।